दुनिया में आवाज बिखेरने वाली एक लड़की जो स्टेज पर भजन गाकर लाखों दिल जीत चुकी है, अब राजनीति की दुनिया में उतर आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 25 साल की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर की। बिहार चुनाव के बीच मंगलवार को ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बुधवार को ही दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट भी पा लिया। ये खबर बिहार की राजनीति में बम की तरफ फटी है। एक तरफ फैंस खुश हैं कि उनकी फेवरेट सिंगर अब जन सेवा के सुर छेड़ेंगे, तो दूसरी तरफ पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नाराज है कि बाहरी को क्यों तवज्जो दी जा रही है। आइए आज हम इस वीडियो में मैथिली ठाकुर के इस स्टेज से सियासत में कदम रखने के बारे में जानेंगे और हाँ, ये देखते हैं कि मैथिली का ये कदम बिहार चुनाव पर क्या असर छोड़ेगा। बिहार के एक छोटे से शहर मधुबनी में जन्मी मैथिली, जिनके पापा रमेश ठाकुर म्यूजिक टीचर है, घर में संगीत की धुनें गूंजती और यहीं से मैथिली ने दादा बाबा से क्लासिक और मैथिली लोक गीतों की ट्रेनिंग ली। पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई, लेकिन गाने का जुनून इतना कि स्कूल के साथ साथ रियलिटी शोज में कूद पड़ी, जहां सारेगामा, लिटिल चैंप्स और इंडियन आइडल जूनियर में रिजेक्ट हो गई, वो भी 11वीं क्लास में। लेकिन हार मानना तो मैथिली की डिक्शनरी में था ही नहीं। 2017 में द राइजिंग स्टार में फर्स्ट रनर अप बनी और बस सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अब सोचिए, उनके भगवान राम के भजन जैसे राम आएंगे, यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज, इंस्टाग्राम पर 6.3 मिलियन फॉलोवर्स और पीएम मोदी जी के हाथों नेशनल क्रिएटर अवार्ड और देश विदेश में रोज शो, जहां एक शो के परफॉर्मेंस के लिए 5 से 7 लाख रुपए की फीस। लेकिन मैथिली ठाकुर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का बहिष्कार कर लिया। अब सिर्फ भजन और लोकगीत, कोई फिल्मी गाना नहीं। उनके 2 भाई ऋषभ और अयाची के साथ अब वो दिल्ली में रहती है। ऐसे में राजनीति में एंट्री ने तो सभी को चौंका दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गाने वाली मैथिली को सियासत की क्या जरूरत। इस पर खुद मैथिली कहती हैं कि मैं नीतीश कुमार जी से इंस्पायर होकर उनके सहयोग के लिए खड़ी हूँ, समाज सेवा के लिए आई हूँ, मिथिला की बेटी के तौर पर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाऊंगी। लेकिन नीतीश जी तो एनडीए के ही हैं, बीजेपी में क्यों? शायद इसलिए कि बिहार चुनाव में बीजेपी नए चेहरों पर दाव खेल रही है, जहां हाल ही में पापा के साथ बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मिली और बस मंगलवार को पटना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि 1995 में लालू राज के डर से परिवार बिहार छोड़ चुका था, अब नया बिहार देखने लौटा है। शायद फैंस की ताकत को पार्टी ने भांप लिया। युवा महिलाएं, मिथिला की संस्कृति को जोड़कर वोट बैंक साधने का प्लान है। वैसे ये अचानक कम स्ट्रेटेजिक ज्यादा लगता है। अब अगर बात अलीनगर सीट की करें तो 2008 के परिसीमन से बनी ये सीट मैथिली के घर जैसी है। यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 12% SC, 58,000 मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी का अच्छा दम है। जहां 2020 में बीजेपी के मिश्री लाल यादव की यहां से जीत हुई थी, लेकिन 2015 में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी से हारे थे। मुस्लिम वोटर इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और मैथिली की हिंदू केंद्रित छवि मुस्लिम वोटरों को उनसे दूर कर सकती है। अगर बीजेपी कार्यकर्ता की नाराजगी के चलते हिंदू वोट भी गए तो ये सीट आरजेडी के पाले में जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच पार्टी के 7 मंडल अध्यक्ष में नाराजगी भी है। उनका कहना है कि स्थानीय कार्यकर्ता संजय सिंह को टिकट दो, बाहरी को क्यों? पार्टी में बगावत की आशंका दिखने लगी है, जिससे वोट स्प्लिट हो सकता है। अब अगर मैथिली ने अपने भजनों से जितनी आसानी से फैंस जुटाए, उतनी आसानी से वोटरों को राम भक्ति से लुभा सके तो कमाल हो जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव, जहां एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जंग तेज है, वहां मैथिली जैसे नए चेहरे बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है या नहीं, और 25 साल की मैथिली से 18 से 35 उम्र के वोटर क्या कनेक्ट करेंगे? उनके 6 मिलियन फॉलोअर्स में से कितने बिहार के हैं, वो भी देखने वाला होगा। फिलहाल मैथिली ठाकुर का बीजेपी में शामिल होना और अलीनगर से चुनाव लड़ना बिहार की सियासत को संगीतमय तो बना ही चुका है। उनके पक्ष में उनकी सांस्कृतिक अपील और सोशल मीडिया की ताकत है, लेकिन खिलाफ में स्थानीय कार्यकर्ता का गुस्सा, मुस्लिम वोटर की दूरी और सियासी अनुभव की कमी। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मना लेती है और मैथिली का कैंपेन वायरल हो जाता है तो अलीनगर में बीजेपी की जीत का नया गाना बज सकता है। लेकिन अगर बगावत बढ़ी और वोट बटे तो आरजेडी इस सीट पर फिर से कब्जा जमा सकती है। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर का सियासी डेब्यू बिहार चुनाव को रोमांचक बना रहा है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो बीजेपी को मिथिला क्षेत्र में नई ताकत दे सकता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या मैथिली की आवाज वोटों की ताल पर थिरकेगी या सियासी मंच उनके लिए अनजाना साबित होगा? ये तो वक्त और वोटर तय करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिहार का ये चुनाव अब सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि सुरों का भी खेल बन गया है। फिलहाल इसको लेकर आपको क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर बिहार की सियासत में हिट सॉन्ग बनेंगी या उनका ये कदम फ्लॉप शो साबित होगा? अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द मिरर।